शिव है, आपको बताएं शिव का प्रकार कितना है। तो कहा कि शिव का प्रकार 5 है। देखिए 5 प्रकार का शिव है ये संसार में। जो शिवलिंग है ना वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन से? तो कहने लगे महाराज पहला है स्वयंभू लिंग। सुनिएगा स्वयंभू लिंग किसको कहते हैं और इनका फल क्या है। स्वयंभू लिंग जो अपनी इच्छा से संसार में प्रकट हुआ है उसको स्वयंभू लिंग कहा जाता है। जो जमीन फाड़ करके आया है उसका नाम है स्वयंभू लिंग। इसके बाद बताया जो दूसरा है उसको कहते हैं बिंदु लिंग। 5 प्रकार का शिवलिंग बता रहे हैं, सुनिएगा बड़े भाव से। पहला लिंग है स्वयंभू लिंग, दूसरा है बिंदु लिंग, तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग, चौथा है चर लिंग और पांचवा है गुरु लिंग। 5 प्रकार के शिवलिंग स्थापना ये संसार में किया जाता है। स्वयंभू लिंग किसको कहा जाता है? तो कहा महाराज जो देवता और ऋषि के द्वारा जब आवाहित करते हैं, देवता और ऋषि के कल्याण के लिए जो साक्षात धरती को फाड़ करके प्रकट हुआ है उसको कहते हैं स्वयंभू लिंग, जो अपनी इच्छा से प्रकट हुआ है। जैसे हम लोग दर्शन पाने के लिए जाते हैं ना, वहां जाते ही ये सुनने को मिलता है कि भैया ये तो साक्षात प्रकट हुआ है। उनको ना किसी ने बनाया है ना किसी ने स्थापित किया है, जो अपनी इच्छा से प्रकट हुआ है उसको कहते हैं स्वयंभू लिंग। दूसरा है बिंदु लिंग। तो ये बिंदु लिंग किसको कहा जाता है? तो बताया महाराज जो मंत्र के द्वारा जिसका आवाहन किया जाता है उसको बिंदु लिंग कहा जाता है। इसके बाद बताया तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग। जो आज हम सभी अपने घर में प्रतिष्ठा कराते हैं उसको कहते हैं प्रतिष्ठित लिंग। अब प्रतिष्ठित लिंग का भी 2 प्रकार है, एक है चर, एक है अचर। चर लिंग किसको कहा जाता है? तो कहा महाराज वह लिंग का ऐसा स्थापना होता है आप उनको उठा करके कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, उसको कहते हैं चर लिंग। और एक है अचर लिंग जिसको एक बार स्थापना करा दिया जाए तो फिर कभी उनको उस स्थान से नहीं उठाया जाता है, उसको अचर कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के शिवलिंग है और इनका फल क्या क्या है? तो कहने लगे कि महाराज जो स्वयंभू लिंग का आराधना करता है, स्वयंभू लिंग का आराधना करने वाले व्यक्ति को महाराज सुंदर शिव लोक मिल जाता है। जो स्वयंभू लिंग का आराधना करता है उनको महाराज दोबारा ये संसार में आने का मौका नहीं मिलता है, अभी तो वह जन्म जन्मांतर के लिए शिव का ही हो जाता है। ये स्वयंभू लिंग का महिमा है। इसके बाद कहा है महाराज दूसरा है बिंदु लिंग, जिसको मंत्र के द्वारा स्थापित किया जाता है। बिंदु लिंग का जो पूजन अर्चन करता है, बिंदु लिंग का पूजन अर्चन करने वाले वह जीवात्मा कभी महाराज जीवन में इस संसार में किसी से ठोकर नहीं खाता है। तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग। जो प्रतिष्ठित लिंग का पूजन करता है प्रत्येक दिन नित्य प्रति जो प्रतिष्ठित लिंग का पूजन करता है, अर्चन करता है, वह मनुष्य मात्र जीवन पर्यंत पवित्र रहता है। अपवित्र होते हुए भी वह अपवित्र नहीं कहलाता, अभी तो एक बार शिव का दर्शन कर लेता है तो वह परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद कहा चौथा है चर लिंग। जो चर लिंग का पूजन करता है, चर लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति का महाराज जो छोटे छोटे पाप इत्यादि हो रहे हैं वह नित्य प्रति पाप धुलता रहता है। आप सभी मानते हैं कि नहीं मानते कि हमारे जीवन में प्रत्येक दिन पाप होता है? बताइए होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है ना प्रत्येक दिन। कैसे हो रहा है? अब महाराज हम चल रहे हैं रास्ते में, हमारे चलते चलते हमारे पैर के नीचे कोई छोटा जीव आ गया, जीव पैर से दब करके मर गया, उनका भी पाप लग गया हमें। प्रत्येक दिन कितनों पाप होता है। अरे महाराज यहाँ बैठे एक मच्छर आ करके बैठ जाएगा तो मच्छर को ही हम लोग निपटा देंगे, उनका भी पाप तो लग जाएगा, उनका भी पाप चढ़ गया शरीर को। तो यही पाप है, ये छोटे छोटे पाप कब धुलते हैं? तो कहा महाराज ये पाप जब हम चर लिंग के पास जा करके पूजन अर्चन करते हैं तो ये जितना छोटे छोटे पाप है ये पाप धुल जाते हैं। जब हम
उस शरीर को मार करके यदि शिवलिंग का आराधना करते हैं तो हमारा इस शरीर से वो पाप धुल जाता है और हमारे द्वारा जिसको हम मारे गए हैं वह शरीर को मुक्ति मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे पापों से बचने के लिए महाराज प्रत्येक दिन आराधना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद में ही घड़ा भरता है। यदि पूजन अर्चन नहीं करेंगे और जीवन पर्यंत पाप करेंगे तो वही पाप एक दिन बड़ा बन जाएगा, और जब बड़ा रूप ले लेगा तो फिर महाराज बड़ा रूप ये छूटे रहे। यदि पाप अधिक बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर वह पाप का फल भी बहुत बड़ा मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि छोटे छोटे पाप शिव का दर्शन करने से मुक्त हो जाता है या शिव का आराधना करने से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक दिन होता है, जब शयन से जगते हैं तब भी पाप होता है, जब महाराज शयन करने के लिए जाते हैं तो भी पाप होता है। कैसे पाप होता है देखिएगा। जब शयन से जगते हैं, खाट छोड़ते हैं, खाट छोड़ने के बाद यदि हम पृथ्वी को प्रणाम नहीं किए तो पहला पाप चढ़ गया। यदि बिना क्षमा याचना किए यदि आप अपने पैर पृथ्वी में रख दिए तो महाराज वह शरीर धरती की बोझ हो जाता है। उनको मां पृथ्वी धारण नहीं कर पाती, उनको सहन नहीं कर पाती, उनका पाप पहले लगता है। इसीलिए जब शयन से जगो तो जगने के बाद सबसे पहले मां पृथ्वी को प्रणाम कर लो, और माता पृथ्वी को प्रणाम करके क्षमा याचना करो कि मैया हम आपके गोद में अपने चरण को रख रहे हैं, हमें आप क्षमा कीजिएगा। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शै क्षमस्व में क्षमा याचना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, और क्षमा मांग करके फिर अपने पैर को उस पर रखना चाहिए। इसके बाद तो महाराज अनेक पाप लग ही रहा है। छोटे छोटे जीव जंतु, इतना ही नहीं कुछ जीव जंतु ऐसे भी है जो दिखाई नहीं देता, और वैसे जीव जंतुओं का भी हमारे शरीर के द्वारा मरण होता है, उसका भी पाप लगता है। क्योंकि संसार में प्यारे 84 लाख योनि है। कितने योनि हैं? 84 लाख योनि। और यही 84 लाख योनि जिस प्रकार ये मनुष्य शरीर है वैसे ही अन्यत्र जीव है, इनके ही बराबर है, मनुष्य के बराबर। आज हम लोग तुलना करते हैं कि भैया हम मनुष्य हैं तो हम बड़े हैं, और महाराज ये कीट पतंगे छोटे हैं। नहीं, ये ना यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, अभी तो सब बराबर है, सब 84 लाख योनि में जी रहे हैं। हमारा भी पालन पोषण वही परमात्मा करता है, उनका भी पालन पोषण वही परमात्मा करता है। कभी विचार किए हैं कि महाराज ये वायु हमें कहाँ से मिल रही है? कभी विचार किए हैं कि महाराज ये जल हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कौन हमें दे रहे हैं? आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराज परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं परमात्मा है कि नहीं है। प्यारे यदि परमात्मा नहीं होता तो फिर वायु कहाँ से मिलता? परमात्मा नहीं होता तो अन्न कहाँ से मिलता? परमात्मा नहीं होता तो जल कहाँ से मिलता? ये सब की व्यवस्था करने वाले हमारे वही परमात्मा है प्यारे, जो नित्य प्रति हमारे लिए वायु दे रहे हैं, हमें भोजन दे रहे हैं, हमें जल दे रहे हैं। केवल मनुष्य मात्र को नहीं आपको बताएं, आप ये धरती को महाराज 100 फीट भी गहराई में चले, 100 फीट की गहराई कर दो और गहराई करके आप अंदर चले जाओ। सब 100 फीट गहराई करके आप गहराई में जाओगे, वहां भी आपको जीते जागते महाराज जीव दिखाई देंगे। तो उस वह जीव का पालन पोषण कौन कर रहा होगा? वह जीव का भी पालन पोषण हमारे परमात्मा ही कर रहा है। जब दांत न था तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न भी देहे, जल में थल में पशु पक्षी की सबकी सुध ले तो तोरी भी ले। सबकी सुध ले रहा है परमात्मा हमारे, सबकी सुध प्यारे। हमें तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि गोविंद बाबा बोले भंडारी आज ऐसी कृपा है आपका जो हमें ऐसा सुंदर शरीर मिला हुआ है। प्यारे देखिए संसार में ऐसा कोई भी दर्जी नहीं है जो अंधेरे में वस्त्र बना दे। ऐसा कोई टेलर है क्या जो अंधेरे में वस्त्र बना दे? नहीं बना पाएगा। परंतु देखो हमारे बाबा भोले भंडारी कितना बड़ा दर्जी है, जो इस शरीर को बनाया, इस शरीर को अंधेरे में बनाया और इतना सुंदर इस शरीर में सिलाई किया कि कहीं भी महाराज आपको तनिक भी त्रुटि नहीं दिखाई देगा। ऐसा सुंदर रचना इस शरीर का किया है। कैसा सुंदर महाराज, जहाँ जरूरत है उस स्थान पर ऐसे इस शरीर को फिट कर दिया है, पता ही नहीं चलता कि महाराज कहाँ छीनी मारे हैं, कहाँ हथौड़ी मारे हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे वह टेलर है जो अंधेरे में इस शरीर को बनाता है। अंधेरे में
माँ के गर्भ में जाकर के देख लो महाराज, कैसे कैसे महाराज को इस आंख में पलक की आवश्यकता है, तो ऐसे सुंदर आंख में इस छोटे छोटे पलक को लगा दिया, किसी को पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ सिलाई हुआ है। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं जोड़ दिखाई दे रहा है कि कहाँ जोड़ है कहाँ तोड़ है? कहीं दिखाई नहीं देता। इतने बड़े टेलर। यही हमारा प्रमाण है प्यारे, यही परमात्मा का प्रमाण है कि उन्होंने ऐसा शरीर को गढ़ दिया है। और समय के साथ साथ देखो कैसे परिवर्तन हो रहा है। जिस समय महाराज इस शरीर में सामर्थ्य नहीं होता है, उस समय परमात्मा इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्या देता है? उस समय दुग्ध प्रदान करता है, दुग्ध देता है। और जब खाने योग्य ये शरीर हो जाता है तो दुग्ध समाप्त हो जाता है, फिर इस शरीर को प्रकृति के गोद से अन्न मिलता है। प्रकृति के गोद से अन्न मिला, इस शरीर को जल मिला, और जीवन यापन करने के लिए, शरीर को जीवित करने के लिए वायु मिला है। और जब तक ये शरीर वायु से जुड़ा रहेगा तब तक ये शरीर जीवित रहेगा। जिस दिन वायु से कनेक्शन कटा उस दिन सब कटा, शरीर भी कट जाएगा। तो ये शरीर किससे जुड़ा हुआ है प्यारे? ये शरीर वायु से जुड़ा हुआ है। और वह वायु किससे जुड़ा हुआ है? वह वायु हमारे परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यही विशेषता है उनका। ये संसार में आज भी हमारे परमात्मा है, दिखाई नहीं दे रहा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो नहीं होगा, वह आज भी है। क्या वायु दिखाई देता है किसी को? वायु दिखाई दे रहा है किसी को? वायु दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वायु है, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा दिखाई नहीं देता है प्यारे, परमात्मा तो महसूस होता है। परमात्मा दिखाई देता नहीं, वह तो महसूस करने का तत्व है। परमात्मा को हमेशा महसूस करना चाहिए, इसी में उच्च फल मिलता है। आज सुंदर श्री शुक जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जो ये संसार में ओमकार का उच्चारण करता है, ओम का उच्चारण करता है, उनको महाराज प्रत्येक दिन तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। अब देखो महाराज, इस कलयुग में इतना सुंदर भाव बताया, कहा कि जो केवल ओम नाम का उच्चारण करता है, केवल ओम शब्द का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक दिन तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। तीर्थ का आज हम लोग कहते हैं अरे यहाँ हम ये तीर्थ में गए, वो तीर्थ में गए, और तीर्थ भ्रमण करके आ गए, तीर्थ घूम करके आ गए। प्यारे, तीर्थ कोई घूमने का स्थान नहीं है, अपितु तीर्थ तो मनन करने का स्थान है, तीर्थ ध्यान करने का स्थान है। आज लोग जाते हैं ना, कहते हैं अरे हम तीर्थ गए थे, हम ओमकारेश्वर होके आ गए, हम बनारस होकर के आ गए, महाराज हम उज्जैन होकर के आ गए। तो वहां जाकर के क्या किया? गए और आए। महाराज वहां जाकर के क्या किया? ये तीर्थ घूमने का स्थान नहीं है, तीर्थ तो ध्यान का स्थान है। तीर्थ में जाकर के ध्यान करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के मनन करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के महाराज उसको स्मरण करना चाहिए। तीर्थ को इसलिए बनाया है